जय हिंद दोस्तों आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पेश हुए हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक का नाम है दोस्तों वो लीफ है, पत्ती, जिसका नाम है दोस्त पत्ती, लीफ, पर्ण जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा या नाम में लिखा होगा दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। दोस्तों ये एक मैंने अपनी एक लीफ बना रखी है। ठीक है, ये अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग ये एक लीफ बना रखी है दोस्तों। तो इसका नाम क्या है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। हर एक चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा दोस्तों। ये आपको जो ऊपर वाली जो चोंच इसकी दिख रही है, ये चोंच, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एपिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एपिक्स। एपिक्स मतलब इसकी चोंच। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको ये इतनी लंबी सी ये दिख रहा होगा, ये आपको, ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिन। ठीक है दोस्तों, और ऐसी इसी को ही जो ये नीचे का जो सा ये होता है ना दोस्तों, ये वाला इसको लीफ बेस भी बोलते हैं, लीफ बेस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर देखें तो ये अंदर आपको ये दिख रही होगी सिराएं। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों सीरा। क्या बोलते हैं दोस्तों, सीरा बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको एक बीच में भी ये आपको एक सिरा दिख रही होगी, इसको बोलते हैं दोस्तों मध्य सिरा। क्या बोलते हैं दोस्तों, मध्य सिरा बोलते हैं, मध्य सिरा। उसके बाद दोस्तों ये इधर एक दिख रहा होगा आपको, ये मड टाइप का। ठीक, इसको बोलते हैं दोस्तों आधार, बेस। बेस बोलते हैं दोस्तों, इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों अब ये आपको एक डंडी सी दिख रही होगी। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों पेशियोल। क्या बोलते हैं दोस्तों, पेशियोल बोलते हैं, पेशियोल। उसके बाद दोस्तों अब जो सा ये पेड़ का जो टाना है, टाने के ऊपर एक छोटा सा निकलता है, सब स्टार्टिंग में पत्ता उगने से पहले ये निकलता है दोस्तों, और इसको बोलते हैं दोस्तों नोड। ठीक है, नोड बोलते हैं, बड बोलते हैं इसको, नोड बड एक ही बात है दोस्तों। ठीक है दोस्तों इस पत्ती के ऊपर आपको ये छोटे छोटे बिंदु भी दिखाई दे रहे होंगे, ये छोटे छोटे से बिंदु। ठीक है दोस्तों, अब ये आपको छोटे छोटे बिंदु दिख रहे होंगे, ये जो छोटे छोटे बिंदु है दोस्तों, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है दोस्तों, और जो क्लोरोफिल जो होता है दोस्तों, इस पत्ती को हरा रंग देने में सहायता करता है, और इसी के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण भी होता है दोस्तों। ठीक है, और ऊपर थोड़ा और देखते हैं छोटो दोस्तों, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, छोटे छोटे अब यहाँ पर छिद्र, या आपको कहे तो छोटे छोटे धब्बे से दिखाई दे होंगे दोस्तों, उसको बोलते हैं दोस्तों रंध्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, रंध्र बोलते हैं। और इसी से ही जल वाष्प होता है दोस्तों। जल वाष्प कहने का ये मतलब होता है दोस्तों, इस धब्बे के माध्यम से या इस छिद्र के माध्यम से ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों, उस पत्ती के माध्यम से बाहर निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आप इतना समझ गए होंगे दोस्तों कि भाई सीरा क्या होता है। ठीक, हाँ दोस्तों एक बात और, इसको इस पूरे पत्ती को ब्लेड भी बोलते हैं। ठीक है, लीफ ब्लेड या ब्लेड भी बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब दोस्तों थोड़ा इस साइड आते हैं। अब दोस्तों देखते हैं पत्ती के प्रकार। क्या भाई पत्ती के प्रकार होते हैं, तो पत्ती कितने टाइप्स की होती है। तो पत्ती दोस्तों मेनली वैसे कई प्रकार की पत्ती होती है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखें तो दो आप लगा सकते हो। सबसे पहला सरल, और उसके बाद संयुक्त। सरल को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल, और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स दोस्तों। ठीक है, जो सरल होती है दोस्तों, सरल के अंदर आपको ऐसे बिल्कुल सरल, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी, जैसे आम की, जामुन की, ठीक है, ये सब पत्तियां आपको दिखाई देगी। ठीक, और ये बिल्कुल प्लेन होता है। जो ये वाला सिरा होता है ना दोस्तों, ये वाला सिरा, जैसे ये वाला सिरा होता है, ये वाला सिरा ऊपर ये पत्ती वाला जैसे ये है, तो ये वाला जो पत्ती का सिरा है दोस्तों, ये वाला बिल्कुल प्लेन होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सरल बोलते हैं, सरल। ठीक है दोस्तों, और एक होता है संयुक्त। संयुक्त मतलब कॉम्प्लेक्स इंग्लिश में बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब दोस्तों कुछ पत्तियां ऐसी होती है जिनकी जो शेप होती है साइड वाली, वो कुछ जैसे नीम का पत्ता दो दोस्तों, नीम के पत्ते की जो जो साइड वाली शेप होती है दोस्तों, कैसे होती है आपको पता होगा, कुछ इस प्रकार की होती है दोस्तों। देखो इस प्रकार की होती है, ये ऐसे ऐसे इस प्रकार की वो शेप होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ऐसी दोस्तों ये तो थी, ये देखते हैं दोस्तों मार्जिन के बेस पर। ठीक है भाई, ये प्लेन है और ये सरल है,
और ये संयुक्त है, इसको देखते हैं मार्जिन के बेस पर। मार्जिन का मतलब तो आप जानते हो दोस्तों, ये पूरी लाइन जो होती है पूरी मार्जिन होती है। और जो इतना वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों, इतना वाला हिस्सा वो क्या कहलाता है दोस्तों, लीफ बेस या पत्ते का आधार भी कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब ये देख लिया दोस्तों सरल क्या और संयुक्त क्या, ये आपको मेरे को लगता है आपको पता लग गया होगा दोस्तों। उसके बाद सिरा के बेस पे देखते हैं। सिरा क्या होती है दोस्तों, सिरा के अंदर क्या होता है, जैसे केले का पत्ता होता है दोस्तों, तो केले के पत्ते के अंदर क्या होता है, ऐसे सीधी सीधी सिराई होती है। सीधा सिरा मैंने आपको बताया है बेस के अंदर दोस्तों। जो ये वाली चीज़ है ना, देखो ये वाली, ये आपको मैंने बताया था क्या होती है दोस्तों, सिरा होती है, सिरा। ठीक है, तो ये सिरा होती है दोस्तों। अब ये सिरा होती है तो मैं आपको सिरा के ही बेस पे बता रहा हूँ। जो सिरा होती है, सिरा एक होती है एकांतर दोस्तों, एक होती है जालिकावत। ठीक है दोस्तों, सिरा दोस्तों दो तरह की होती है, एक होती है एकांतर, एक होती है जालिकावत। ठीक है दोस्तों, अब जो एक जैसे केले का पत्ता होता है, जो आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा केले का पत्ता, तो केले के पत्ते के अंदर क्या होते हैं, जो सिराई होती है बिल्कुल सीधी सीधी होती है, बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी। जैसे केले का पत्ता है तो ऐसे सीधी सीधी सिराई होती है, ऐसे सीधी सीधी। ठीक है, ऐसे सीधी सीधी सिराई होती है, तो ये केले के पत्ते के अंदर पाई जाती है दोस्तों। और जो जालिकावत होती है दोस्तों, जालिकावत आपको देखा होगा आम के उसके अंदर क्या नाम, पत्ते के अंदर, और आप देखोगे दोस्तों जामुन के पत्ते के अंदर, पीपल के पेड़ के पत्ते के अंदर, ये सब इसके अंदर जाली का छोटी छोटी सिरा सिरा से एक दूसरे से कंडक्ट होती है, और पूरी सिरा वो जाली एक पूरा जाल बना देती है दोस्तों, इसलिए उसको जालिकावत कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा रूपांतरण देखते हैं दोस्तों, रूपांतरण। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा रूपांतरण देखते हैं। रूपांतरण कहने का क्या मतलब है दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे होते हैं दोस्तों जो क्या करते हैं दोस्तों, जो जिसके अंदर पानी की कमी होती है दोस्तों, क्या होती है, पानी की कमी होती है। और पानी की जो कमी होती है, और पानी की कमी के कारण जो वो पौधे होते हैं दोस्तों, वो अपना जो रूप होता है उसका जो पौधे का या पत्ती का जो एक तरह का जो शेप होता है, जो आकार होता है, जो उसकी गुणवत्ता होती है, वो बदल जाती है। ठीक है, और वो एक तरह का कांटे का रूप लेता है, जैसे कैक्टस दोस्तों। कैक्टस क्या होता है, अगर वो उसके अंदर पानी की कमी बहुत ज़्यादा मात्रा में कम होती है, पानी बहुत कम होता है कैक्टस के अंदर, और वो पानी कम होने का कारण क्या होता है दोस्तों, कैक्टस बनता है। ठीक है ना, उसके अंदर कांटे निकल आते हैं, तो इसीलिए दोस्तों एक ज़ेरोफाइटिक इसको बोलते हैं। ठीक, कैक्टस एक तरह से ये बन जाते हैं, कैक्टस बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, कैक्टस, ये कैक्टस बन जाते हैं पानी की कमी से, जो पौधे होते हैं। एक होता है दोस्तों नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन की जो कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी के कारण भी पौधे क्या करते हैं, दूसरे छोटे छोटे जैसे मक्खी को, मच्छर को, जो छोटे छोटे टीडा वगैरह होता है, उन सबको खा लेते हैं। कैसे, जैसे पिक्चर प्लांट होता है दोस्तों, आपको डिस्प्ले पे पिक्चर प्लांट की इमेज दिख रही होगी दोस्तों। ठीक है, अगर कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके अंदर जाता है, इस पिक्चर प्लांट के अंदर जाता है, तो ये पिक्चर प्लांट क्या करता है दोस्तों, उस कीड़े मकोड़े ऊपर से बंद हो जाता है, और जब ऊपर से बंद हो जाता है तो इस कीड़े को अच्छे से बिल्कुल सोख लेता है। इसकी जो भी इसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है, जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन के अंदर जो नाइट्रोजन होता है, उसको अच्छे से सोख लेता है दोस्तों। क्लियर, एक होता है, एक होता है दोस्तों ट्रिंडल। ट्रिंडल होता है दोस्तों, ट्रिंडल। ट्रिंडल क्या होता है, जैसे जो तोरी होती है दोस्तों, जो तोरी की बल जो लगी रहती है खासकर घरों में, और जो तोरी की जो बल लगी होती है, वो तोरी की जो बल देखा होगा उसके अंदर स्प्रिंग टाइप का छोटा छोटा रहता है, स्प्रिंग टाइप का, जैसे ही मैंने बना रखा दोस्तों, है ना, तो इस प्रकार का कुछ स्प्रिंग टाइप का रहता है। तो ये स्प्रिंग क्या, इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम ये होता है कि ये ना दीवारों को पकड़ के ये अपना जो एक उस तोरी की जो बल होती है उसको सीधा करने के अंदर एक सहायता करता है दोस्तों, ये स्प्रिंग टाइप का जो सा ट्रिंडल है। ठीक है दोस्तों आपको ये भी पता होगा दोस्तों, जो सी ये लीफ होती है ना दोस्तों, जैसे कि ये है केले का पत्ता है दोस्तों। अब केले का पत्ता तो छिलका ऊपर से उसको निकालोगे, अब केला अंदर से खाया आपने, केले के अंदर कोई बीज थोड़ी निकलता है, तो कोई निकलता ही नहीं निकलता है। लेकिन अगर आप आम खाओगे, आम के अंदर गुठली निकलती है, गुठली के अंदर उसको तोड़ोगे, गुठली के अंदर एक छोटी सी गुठली और निकलेगी। ठीक है ना दोस्तों, तो जिसकी पीपनी वीपनी भी छोटे से बच्चे बना लेते हैं, पीपनी टाइप। ठीक, और ये एक गुठली, मतलब गुठली तो इसके अंदर होती नहीं है, इसके अंदर देखोगे दोस्तों गुठली निकलती है। ठीक है, तो इस बेस पे भी आप देख सकते हो, इसके अंदर पत्तियों को इस आधार पे भी आप पहचान सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो जो आपको मैंने कैक्टस के बारे में कमी, इसके नाइट्रोजन की कमी के बारे में, और ये स्प्रिंग नुमा आपको बताया, तो ये दोस्तों ये 3 तरह के रूपांतरण थे। और ये रूपांतरण तो होते हैं दोस्तों ये किसी ना किसी की कमी के कारण ही होते हैं, और उस कमी को क्या कर लेते हैं, वे जो पौधे वो दूसरे की सहायता से प्राप्त कर लेते हैं।
ठीक है, दूसरे की सहायता से प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों ये थी पत्ती के बारे में। दोस्तों अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब आपको कुछ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में, ठीक, कमेंट में ही बता दूंगा, ठीक है। और दोस्तों जो हमारी अदर वीडियो है, अदर वीडियो की लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको अगर जाना है दोस्तों, आपको नीचे लिखा होगा MORE मोर, आप उस मोर पे क्लिक करो, आपको सारी लिंक वहाँ दिखाई देगी दोस्तों, क्लियर। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा ब्लर दिखाई दे रही है, धुंधली धुंधली टाइप की दिखा दे रही है, तो आप एक काम कीजिए, आप वीडियो पे जाइए, वीडियो को ऑन कीजिए, किसी भी वीडियो को चालू रखिए और कोने में आपको एक कॉर्नर में आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाइए, फिर दोबारा से सेटिंग वाले उसके सेटिंग में ऑप्शन जाने के बाद दोबारा से सेटिंग वाले ऑप्शन में जाइए, फिर वहाँ जाके अपनी जो पिक्चर क्वालिटी है, वीडियो की जो पिक्चर क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ कीजिए, आपको मेरी वीडियो धुंधली धुंधली नहीं दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।